आप समुद्र के बीच एक नाव पर हो तो क्या करेंगे? आप नाव चलाने का तरीका तय करने के लिए एक चुनाव करवाएंगे, या आप ये तलाश करेंगे कि क्या नाव पर ऐसा व्यक्ति है जो नाव चलाने में माहिर है? अगर आप दूसरा विकल्प चुनते हैं तो संभवतः ये आप मानते हैं कि इस तरह की परिस्थितियों में विशेषज्ञता अहमियत रखती है। आप न चाहेंगे कि कोई नौसिखिया व्यक्ति जन्म और मरण वाली स्थिति में ये कयास लगाता रहे कि उसे आगे क्या करना है। अब ये बताएं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं जो एक बड़ी नाव, जिसे राज्य कहते हैं, उसे चलाते हैं। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि चुनाव के माध्यम से नेता तय करने की जगह राज्य का नेतृत्व करने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति को तलाश किया जाए? ये बात लोकतंत्र का पालना कहे जाने वाले एथेंस के दार्शनिक प्लेटो ने अब से 2400 साल पहले अपनी किताब द रिपब्लिक के 6वें अध्याय में कही थी। ये न्याय, मानव स्वभाव, शिक्षा और पुण्य जैसे विषयों पर सबसे पहली और प्रभावशाली किताब है। इस किताब में सरकार और राजनीति को लेकर भी बात की गई है। बातचीत के रूप में लिखी गई इस किताब में सुकरात और प्लेटो और उनके दोस्तों के बीच राजसत्ता को लेकर बातचीत है। गुरु और शिष्यों के बीच बातचीत में बताया गया है कि एक सरकार दूसरे से क्यों अच्छी है। इस किताब में डेमोक्रेसी पर उनके विचार साफ दिखाई देते हैं। ग्रीक भाषा में लिखा है, लोगों की सरकार फैसले लेने के मामले में मुफीद नहीं है। यहाँ तक कि किसी नेता के लिए मतदान करना उन्हें काफी जोखिम भरा लगा, क्योंकि उनके मुताबिक मतदाता अप्रासंगिक बातों जैसे कि उम्मीदवार के रंग रूप आदि से प्रभावित हो सकते हैं। उन्हें ये एहसास नहीं रहेगा कि शासन करने से लेकर सरकार चलाने के लिए योग्यता की जरूरत होती है। बीबीसी की हिस्ट्री ऑफ आइडियाज सीरीज में दार्शनिक नाइजल वॉरबर्टन बताते हैं, प्लेटो सत्ता के शीर्ष पर जिन विशेषज्ञों को चाहते थे वे विशेष रूप से प्रशिक्षित दार्शनिक होने चाहिए। उन्हें उनकी ईमानदारी, वास्तविकता की गहरी समझ के आधार पर चुना जाना चाहिए। इस तरह के सरकार का स्वरूप एरिस्टोक्रेसी यानी अभिजात्य वर्ग का शासन था, जिसका ग्रीक में मतलब है बेहतरीन लोगों की सरकार। इस स्वरूप में कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी नेता बनने के लिए तैयारी करते हैं। इन पर गणतंत्र को चलाने की जिम्मेदारी होती है ताकि ये लोग समाज के लिए बुद्धिमत्ता पूर्ण फैसले ले सकें। बीबीसी आइडियाज कार्यक्रम में शामिल हुई दार्शनिक लिंडसे पोर्टर कहती हैं, हालांकि उनके विचार बेशक खास थे, प्लेटो का मानना था कि एरिस्टोक्रेट निस्वार्थ भाव और बुद्धिमत्ता से शासन करेंगे। हालांकि ये आदर्श समाज हमेशा पतन की कगार पर खड़ा रहेगा। पोर्टर कहती हैं, उन्होंने आशंका जताई कि पढ़े लिखे और बुद्धिमान लोगों के बच्चे आखिरकार आराम और विशेषाधिकारों की वजह से भ्रष्ट हो जाएंगे। इसके बाद वो सिर्फ अपनी संपत्ति के बारे में सोचेंगे, जिसे एरिस्टोक्रेसी के ओलिगार्की यानी कि सीमित लोगों में निहित सत्ता वाला शासन बन जाएगा। ग्रीक में इसका मतलब कुछ लोगों का शासन होता है। ये अमीर और क्षुद्र शासक बजट के संतुलन को लेकर परेशान रहेंगे। इससे बचत करने पर जोर होगा और असमानता बढ़ेगी। प्लेटो लिखते हैं, जैसे जैसे अमीर और अमीर होता जाएगा वो दौलत बनाने पर विचार करेगा और मूल्यों के बारे में कम सोचेगा। जैसे असमानता बढ़ती है, अशिक्षित गरीबों की संख्या अमीरों की संख्या से बढ़ने लगती है और आखिरकार ओलिगार्क की सत्ता खत्म हो जाएगी और राज्य एक डेमोक्रेसी में तब्दील हो जाएगा। हमारे लिए जो कि लोकतंत्र की तारीफ सुनने की अभ्यस्त हैं, ये सुनना कि डेमोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी और ओलिगार्की के बाद तीसरे दर्जे की शासन व्यवस्था है, थोड़ा अजीब लगता है। सिर्फ यही नहीं, रिपब्लिक में प्लेटो के जहन से उपजे सुकरात इशारा करते हैं, लोकतंत्र अराजकता का एक सुखद रूप है और ये भी अपने विरोधाभास की वजह से दूसरी शासन व्यवस्थाओं की तरह खत्म हो जाता है। और जिस तरह ओलिगार्की अरिस्टोक्रेसी से निकली थी, डेमोक्रेसी यानी लोगों का शासन निरंकुशता से निकलेगा। इसकी वजह यह है कि जब लोग संपत्ति हासिल करने के लिए एक अंधी दौड़ में लग जाते हैं तो समाज में समानता की एक मांग उठने लगती है, समानता की एक भूख पैदा होती है और इसी तरह तृप्त न होने वाली आजादी की प्यास एक निरंकुशता की मांग पैदा करती है। आजादी की अधिकता ऐसा विचार है जिसे स्वीकार कर पाना बहुत मुश्किल है। बात यह है कि जब लोगों को आजादी मिलती है तो वो और ज्यादा आजादी चाहते हैं। अगर हर कीमत पर आजादी पाना लक्ष्य है तो आजादी की अधिकता गुटों और मत भिन्नता को जन्म देती है। इनमें से ज्यादातर तत्वों को संकीर्ण हितों की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे में जो भी नेता बनना चाहेगा उसे इन गुटों को संतुष्ट करना पड़ेगा, इनकी भावनाओं का ध्यान रखना पड़ता है और ये किसी भी तानाशाह के फलने फूलने के लिए मुफीद स्थिति है, क्योंकि वो लोकतंत्र पर नियंत्रण करने के लिए जनता को भ्रमित करता है। यही नहीं, असीम आजादी एक तरह से उन्मादी भीड़ को जन्म देती है। ऐसा होने पर लोगों
का शासक से भरोसा कम होने लगता है। लोग परेशान होने लगते हैं और उस शख्स को अपना समर्थन देते हैं जो कि उनके डरों को पालता पोसता है और स्वयं को उनके रक्षक के रूप में पेश करता है। हालांकि प्राचीन एथेंस वासियों के यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। ऐसे में मतदाता लगभग हर चीज पर मत देते थे, जो कि एक कभी न खत्म होने वाले जनमत संग्रह जैसा था। दार्शनिक लिंडसे पोर्टर कहती हैं कि आज ऐसी कई संस्थाएं हैं जो प्लेटो के दौर में नहीं थी। इनमें प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र, सुप्रीम कोर्ट, मानवाधिकार कानून और सर्व शिक्षा, ये वो बचाव उपकरण हैं जो अविवेकी भीड़ के शासन को नियंत्रित करते हैं। हालांकि हाल के सालों में डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं के उदय ने द रिपब्लिक की चेतावनी को एक बार फिर अहम बना दिया है। कई विश्लेषक और राजनीतिक टिप्पणीकार जैसे एंड्रयू सलीवान, जिन्होंने बीबीसी न्यूज नाइट के कार्यक्रम में प्लेटो के इन विचारों को रखा था, वो कहते हैं इस तरह के नेता सामान्य रूप से उच्च वर्ग से आते हैं, लेकिन वर्तमान समय से तालमेल बिठाकर रखते हैं। वो एक आज्ञाकारी भीड़ पर अधिकार जमा लेते हैं और उस भीड़ में से धनी लोगों को भ्रष्टाचारी कहने लगते हैं। आखिरकार वो अकेले खड़े होते हैं और भ्रमित, विचलित और अपने में ही डूबी जनता को अनगिनत विकल्पों में से किसी एक को चुनने और लोकतंत्र की असुरक्षाओं से आजादी देते हैं। ऐसा व्यक्ति स्वयं को हर समस्या का हल बताता है और जैसे ही जनता इस शख्स को एक समाधान के रूप में देखकर उत्साहित हो जाती है, ऐच्छिक लोकतंत्र स्वयं को जल्दबाजी में खत्म कर लेता है। लेकिन यहाँ एक और बात है। दार्शनिक पोर्टर किसी अन्य चीज को भी रेखांकित करना चाहती हैं। हालांकि अरिस्टोक्रेट्स द्वारा शासित किए जाने का विचार ये बताता है कि वो ये चाहते थे कि ऐसे लोगों का नेतृत्व हो जो कि स्पष्ट सुखों से दूर हो, क्योंकि ऐसा नेतृत्व भ्रष्ट नहीं होगा और उनकी शिक्षा की वजह से वो अच्छे और बुद्धिमत्तापूर्ण फैसले लेंगे। वे लोग जो कि लगातार स्वयं से पूछते हैं कि सबसे उचित और विवेकपूर्ण कदम क्या होगा। ऐसे में प्लेटो की यही मुख्य बात है, उचित, विवेकपूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण फैसले करें।